आज की हमारी कहानी है एक ऐसे साधक की जिसने अपने जीवन के सबसे अंधेरे रास्ते से प्रकाश की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचने का सफर तय किया। जिसने पहले काला जादू से विनाश किया पर बाद में तपस्या और साधना से बुद्धत्व प्राप्त किया। यह है तिब्बत के महान योगी और तांत्रिक मिलारेपा। मिलारेपा का प्रारंभिक जीवन बहुत साल पहले तिब्बत के छोटे से गांव में थोपा ग्यालसेन नाम का एक युवक था जो आगे चलकर मिलारेपा कहलाया। उसका बचपन सुखी था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उसका जीवन बदल गया। उसके चाचा चाची ने उसकी माँ और बहन को घर से निकाल दिया। भी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, अपना सामान लो और यहाँ से चले जाओ। उनका सारा धन और जमीन हड़प ली। मिलारेपा की माँ बदले की आग में जलने लगी। उसने बेटे से कहा, अगर तू मुझसे सच में प्रेम करता है तो उन लोगों को उनके कर्मों का फल दिला। और इस तरह मिलारेपा ने काला तंत्र सीखने का निश्चय किया। काले तंत्र का अभ्यास। मिलारेपा ने एक तांत्रिक गुरु से सिद्धियां प्राप्त की। कुछ ही समय में वह भयंकर शक्ति का स्वामी बन गया। उसने एक बार अपने शत्रुओं के घर पर तंत्र की शक्ति से भयानक तूफान बुलाया, जिससे कई लोग मारे गए। लेकिन जब उसने उन चीखों को सुना तब उसके मन में पछतावे की आग जल उठी। उसे समझ आया कि बदले से शांति नहीं मिलती। उस दिन मिलारेपा ने प्रण लिया, अब मैं अपना पूरा जीवन सच्चे ज्ञान की खोज में लगा दूंगा। गुरु मरपा से भेंट। मिलारेपा भटकते भटकते पहुंचा महान सिद्ध गुरु मरपा लोटसावा के पास। मरपा ने देखा कि यह युवक भीतर से पाप में जला हुआ है। उन्होंने तुरंत दीक्षा नहीं दी, बल्कि उसे कठोर परिश्रम में झोंक दिया। मरपा ने उसे पत्थरों से कई बार घर बनाने और तोड़ने का आदेश दिया। हर बार जब मिलारेपा बनाता, मरपा कहते, इसे गिरा दो। यह क्रम महीनों तक चला। धीरे धीरे उसका अहंकार, उसका पाप और उसका क्रोध सब गल गया। अंततः जब वह पूरी तरह टूट चुका था, मरपा ने कहा, अब तू तैयार है, और उसे असली तंत्र ज्ञान और साधना की दीक्षा दी। मिलारेपा का तप और ज्ञान। मिलारेपा हिमालय की गुफाओं में चला गया। वर्षों तक उसने एकांत में ध्यान किया। कहा जाता है कि वह केवल नेटल, एक जड़ी बूटी खाकर जीवित रहता था, इसलिए उसका शरीर हरा पड़ गया था। वर्षों की साधना के बाद उसे परम ज्ञान और सिद्धि प्राप्त हुई। वह कहते थे, मैंने पहले तंत्र से विनाश किया, अब उसी तंत्र से मुक्ति पाई। पहले तंत्र से नष्ट किया, अब मैंने उसी तंत्र से मोक्ष पा लिया है। सच्ची शक्ति वो है जो करुणा से उत्पन्न होती है, अहंकार से नहीं। उनकी कविताएं और शिक्षाएं आज भी तिब्बत और नेपाल में आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में पढ़ी जाती हैं।